Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. This is our second lecture on the poem The Trees. Let us start stanza number 2. All night the roots walk to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs, stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की उस पर जरूर ध्यान दिया करें. मैं कुछ वर्ड्स को आपके सामने प्रोनाउंस करता हूँ, उस पर आप गौर फरमाया करो. मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs, stiff with exertion. देखिए मैं इसको क्या बोला, exertion. Long cramped buffs, इसको मैंने बोला buffs. Shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Now let us see the word meanings. Disengage here means get free. Strain का मीनिंग क्या है, make a lot of effort. Twigs का मीनिंग क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रांचेस. और क्रैम्प्ड मीनिंग क्या है, नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड. बफ्स का मीनिंग क्या है, लार्ज ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. शफलिंग मीन्स चेंजिंग वंस पोजीशन, एक तरह से चेंज करना. हाफ डेज्ड का मीनिंग क्या है, हाफ शॉक्ड, या वी कैन से हाफ asleep. Now let us see the explanation of this stanza. It seems like the trees work silently in the night in order to complete their mission of getting free from the boundaries of the house. पहली लाइन में क्या कह रही पोइट कि जो ट्रीज है सारी रात काम किया इन्होंने अपने आप को फ्री करने में, अपने मिशन को पूरा करने में. उनका मिशन क्या है, घर की जो चार दीवारी इसको पार करके कहाँ जाना, फॉरेस्ट में जाना. Therefore they work all night to free themselves through the cracks on the veranda floor. और ये काम उन्होंने कहाँ से किया, जो क्रैक्स आई हुई थी वेरेंडा के फ्लोर में, वहाँ से बढ़ती हुई जा रही हैं. द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्राई वेरी हार्ड. पेड़ के जो लीव्स हैं बड़ा हार्ड ट्राई कर रहे हैं. टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास, उस ग्लास में प्रेशर दे रहे हैं, उस शीशे में प्रेशर दे रहे हैं. सो दैट दे कुड ब्रेक इट, ताकि उस शीशे को वो तोड़ सकें. द स्मॉल ट्विग्स हैव बिकम वेरी हार्ड. स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स का मीनिंग बताया था मैंने या वर्ड मीनिंग, छोटे छोटे जो ब्रांचेस के पार्ट हैं वो बड़े हार्ड हो गए हैं. ड्यू टू अप्लाइंग सो मच प्रेशर टू फ्री देमसेल्व्स. क्यों हार्ड हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रेशर लगाया है इस काम के लिए, इसलिए वो थोड़े सख्त दिखाई देते हैं. द लार्जर ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो बफ से पार्ट है, दैट हैव श्रंक, वो जो सिकुड़ गए हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स, क्योंकि दीवारों के अंदर थे वो, एंड अंडर द रूफ, छत के नीचे थे. वेयर दे कैनॉट ग्रो मच, जहाँ से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए. दे ट्राई टू मूव स्लोली फ्रॉम देयर, तो वो धीरे धीरे ट्राई करे जाने की. एंड लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो उनकी जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे जो चल रहे हैं उसका कंपैरिजन किया गया है जैसे नया नया कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, छुट्टी मिलती है. वो बिकम हाफ शॉक्ड, जो अभी बेचारा आधा सरप्राइज में होता है. ऑन कमिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि कई दिनों के बाद वो आउटसाइड वर्ल्ड में आया होता है, एक नई दुनिया को देख रहा होता है. Now let's see the literary devices used by the poet. फर्स्ट क्या है, एंजैम्बमेंट. एंजैम्बमेंट का मीनिंग बताया था मैंने. कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, जब दो लाइनें लगातार चले, बीच में कोई फुल स्टॉप या कॉमा ना आए. इस लाइन को चेक कर सकते हैं. द लीव्स स्ट्रेन से लेकर के हाफ डैश तक लगातार चली है, कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आया. सिमिली, इसके प्रोनाउंसिएशन की मैंने सिमिली. सिमिली क्या होता है, देखिए, ट्रीज कंपेयर टू द पेशेंट्स. सिमिली का मीनिंग होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो चीज़ों का. यहाँ पे ट्रीज को कंपेयर किया गया पेशेंट के साथ. इस लाइन में यूज़ हुआ है, देखिए, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. एक पहचान और बताया था आपको सिमिली की, उसमें लाइक वर्ड यूज़ होता है. जब भी हम कंपैरिजन में लाइक यूज़ करें या एज यूज़ कर लें, वहाँ पे एक सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया था जब नॉन लिविंग चीज़ों को हम मानव की क्वालिटीज़ को जो है दे देते हैं. यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्विग्स एंड बफ्स हैव बीन पर्सोनिफाइड. ट्विग्स को और बफ्स को पर्सोनिफाई किया गया है कि वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं.
Let us move to the next stanza. I sit inside. I यहाँ पे कौन है? Poet. Doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely, इसको मैंने क्या बोला? Scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Let us see the word meaning from this text. Long letters means writing work of the poet. जो poet है वो अपना poetic work कर रही है, उसको long letters कहा गया है. Departure means leaving, जाना कहीं. lichen का मीनिंग क्या है? A dry creeping plant है. lichen एक name of plant है जो थोड़ा dry होता है. Let us see the explanation. The speaker who could be the poet herself. Speaker जो है poet हो सकती है यहाँ पे. Sits in her house, अपने ही घर में बैठी है. Writing long letters, यानी अपना poetic work कर रही है. The doors of the which open to the veranda. रूम के जो डोर है वो ओपन है, जहाँ से वरेंडा दिखाई देता है. She hardly mentions in her letters. Hardly means scarcely. वो मुश्किल से मेंशन करती है अपने लेटर्स में about the trees, उन पेड़ के बारे में. That are moving out to the empty forest. जो कहाँ मूव कर रहे हैं? empty forest की तरफ. It is full moon night. कहती रात कैसी है? फुल मून वाली है. Where the moon is shining in the open sky. जहाँ पे मून जो है शाइनिंग कर रहे हैं, ओपन स्काई है. And the night is very fresh. और रात बिल्कुल फ्रेश लग रही है. The poet can smell the leaves. पोइट जो है लीव्स को स्मेल कर सकती है, फील कर सकती है. एंड लीचन्स बताया मैंने, प्लांट जैसा पौधा, वो क्रीपिंग जैसा, जो ड्राई भी है, थोड़ा क्रीपिंग प्लांट है. कमिंग फ्रॉम द ट्रीज दैट रीच हर लाइक ए वॉइस. तो उन चीज़ों से उसकी गूंज की तरह चल रही है, एक आवाज़ की तरह लगता है सब कुछ. सो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा. और रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचा पोइम का, वो हम अपने थर्ड लेक्चर में करेंगे. This much is enough for this lecture. Have a nice day.